जे डिजिटल के साथ जफीर राठौर मुजफ्फराबाद से। जी, मुजफ्फराबाद में एक बड़ा स्कैम आज देखने को मिला है। असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फराबाद के नाम पे जो इजी पैसा और जायज कैश के रिटेलर हैं उनको लूटा गया है। इसी वाले से मेरे साथ एक रिटेलर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे तफसीलात। और कौन लोग मुलव्वस इसमें? सर, इस तरह हुआ कि मेरे पास ASI साहब आए, सजाद उनका नाम था। आज से पहले नहीं मेरी उनसे दुआ सलाम हुई। आज इस तरह मुझे कहते हैं जी AC साहब से बात करें। मुझे नहीं पता क्या मामला है, डायरेक्ट उन्होंने मुझे कहा जी AC साहब से बात करें। मैंने फ़ोन लिया उनसे, दुआ सलाम की। AC साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से, बेटा क्या हाल है जी, बात शुरू कर दी उनसे। मुझे कहते हैं बेटा जी आपके पास इजी पैसा और जेस कैश है? मैंने कहा जी है। मुझे कहते हैं नंबर लिखें, मुझे इजी पैसा भेजना है और जेस कैश भेजनी है। मैंने कहा कितनी भेजनी है सर? मुझे कहते हैं आपके पास कितनी है? मैंने कहा आपने कितनी भेजनी है बताएं। मुझे कहते हैं मैंने ज़्यादा भेजनी है। मैंने कहा जी आप नंबर लिखाएं। उन्होंने नंबर लिखवाना शुरू किए। मैंने एक नंबर लिखा, वेरीफाई किया, उस पर 50,000 भेजना। दूसरा नंबर लिखा, 30,000 भेजना। तीसरा नंबर लिखा, 30,000 भेजना। 3 नंबर लिखे, मैंने पैसे भेजे नहीं, क्योंकि आए रोज़ आजकल 2 नंबरियाँ हो रही हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने इन्हें इशारा किया, मैंने कहा कॉल ड्रॉप करें। किसको? ASI साहब को, जो मेरे पास है। मैंने उन्हें कहा कॉल बंद करें, क्योंकि मुझे पता था, मुझे डाउट हुआ, हल्का सा डाउट हुआ। जिस तरह वो भाई साहब, उनका अंदाज़े गुफ्तगू था, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और जल्दी कर रहे थे। ये जल्दी वाले काम मुझे समझ आ गई। मैंने कहा करता हूँ। बार बार मुझे कि जल्दी करें, मुझे ट्रांजैक्शन ID लिखवाएं। मैंने उन्हें कहा ठीक है सर, नेटवर्क एरर है, मैं भेजता हूँ। और साथ में उन्हें इशारा करता रहा कि कॉल ड्रॉप करें। ASI साहब सादे थे या क्या था मुझे नहीं पता, अनवाल थे, अल्लाह बेहतर जानता है। 3 बार तक कहने के बावजूद उन्होंने कॉल ड्रॉप नहीं की। उल्टा मुझे कहते हैं AC साहब की कॉल में ड्रॉप करूं। उनके अल्फाज है, कैमरा लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मुझे कहते हैं मैं AC साहब की कॉल ड्रॉप करूं। मैंने कहा भेजूं पैसे? इतनी बड़ी अमाउंट है। कहते हैं जी भेजे पैसे। 50,000 रुपये एक नंबर पे भेजा, 30,000 रुपये एक नंबर पे भेजा। तीसरे नंबर की बात आई, फिर AC साहब की कॉल आई। मुझे कहते हैं, मैंने उन्हें कहा सर इसके चार्जेस भी होते हैं, मैं चार्जेस अलादा करूं या इन्हीं में से डिटेक्ट करूं? उन्होंने कहा जी आप जो मैंने अमाउंट लिखवाई है वो पूरी भेजें, चार्जेस ये अलादा देंगे, चार्जेस ये अलादा देंगे। मैंने कहा ठीक है जी। अब हुआ यूं, मैंने 1,10,000 रुपया भेज गया, कॉल ड्रॉप होगी। तो भाई साहब मुझे कहते हैं आए जी ऊपर पैसे लेने जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं इधर भाई साहब बैठे हुए थे, मैं गया ऊपर AC साहब के ऑफिस। आगे पता चला AC साहब इम्तिहान दे रहे हैं, कोई उनका पेपर है, वो तो है ही नहीं है। मैं इनकी तरफ देख रहा हूँ। मैंने कहा आपको कौन से AC साहब की कॉल आई? ये भाई साहब इधर उधर हो गए। कहते मैं आपको 5 मिनट दे, मैं क्लियर करके दिखाता हूँ। मैंने कहा मुझे मेरे पैसे दें भाई जी, दिखाना कुछ नहीं है, बताना कुछ नहीं है, मुझे मेरे पैसे दें, मैं जाऊँ, दुकान बंद करके आया हूँ मैं। कहते मुझे थोड़ा टाइम दे, मेरे साथ ये मामला हो गया, AC साहब की कॉल ही नहीं थी। मैंने कहा सर आपको नहीं पता AC साहब की कॉल थी, मुझे क्या पता? मैंने तो आपके कहने पे पैसे भेजे, मुझे मेरे पैसों से गर्ज है, मुझे मेरे पैसे चाहिए, बस इतनी सी बात हुई है। जी बिल्कुल, कानून नाफिज करने वाले अदारों का इस्तेमाल करके रिटेलर्स को लूटा गया है। मेरे साथ बुकास शाह मौजूद थे, रिटेलर जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात से, मुजफ्फराबाद के गिरदनवाज से भी खबरें हैं कि बहुत सारे रिटेलरों के साथ पुलिस के ही थ्रू या कानून नाफिज करने वाले अदारों के थ्रू AC का नाम इस्तेमाल करके, AC मुजफ्फराबाद का नाम इस्तेमाल करके स्कैम किया।